गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। साथ संगत जी, एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय व्यतीत करता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। साथ संगत जी, ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। साथ संगत जी, राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा कि बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगवाया गया। साथ संगत जी, बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर सकते हैं। साथ संगत जी, यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ डाली। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी, हे राजन, आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी, राजन ने सवाल किया। राजन, ये चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। साथ संगत जी, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। साथ संगत जी, संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथ संगत जी, यदि पसंद आई हो साखी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं
कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, मालिक पर भरोसा यकीन दृढ़ रखिए। नमस्कार जी।